जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग संस्कृत में 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है 8वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है जिसका नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनसे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप सभी लोग जितने प्रश्न हम आज करेंगे उनसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। चलिए देखिए, नाम है कर्मवीर कथा। क्या नाम है? कर्मवीर कथा। और ये जो चैप्टर है आपका संस्कृत बुक में है, ये 8वां चैप्टर है। कितना नंबर पार्ट है? 8 नंबर पार्ट है। ठीक है, चलिए। नाम क्या है? कर्मवीर कथा। इससे जितने भी आए होंगे, क्या होंगे? भी आए, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। जी चलिए शुरू करते हैं और देखिए क्या है। ठीक है, ये रहा आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आज का। और बतलाइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर कीजिए। जी, कमेंट करके बतलाइए। प्रश्न कहता है कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर जो कथा है ना, वो समाज के किस वर्ग की कथा है? ऑप्शन ए है धनी वर्ग के, दलित वर्ग के, कुलीन, अल्पसंख्यक। बतलाइए कर्मवीर कथा जो है ना, वो समाज के किस वर्ग की कथा है? ये आपसे कह रहा है प्रश्न। जल्दी से बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है जी। तो देखिए, कह रहा है कि कर्मवीर जो कथा है, आपको पता है कि किस वर्ग की कथा है? ये दलित वर्ग की कथा है। समाज के दलित वर्ग की कथा है। किस वर्ग की कथा है? दलित वर्ग के। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दलित हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा बी, दलित हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है कि स्नातक क्या है? ये आपका स्नातक है। ठीक है, आप ऐसे लिखते होंगे स्नातक। ठीक है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? यानी कि स्नातक परीक्षा जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की, डी है राम प्रवेश पिता की, यानी कि राम प्रवेश के पिता की। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर ख्याति जो बढ़ी थी, आपको पता है किसकी ख्याति बढ़ी थी? राम प्रवेश राम की। किसकी ख्याति बढ़ी थी? राम प्रवेश राम की। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राम प्रवेश राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो गया सी, राम प्रवेश राम हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जी अगला प्रश्न देखिए। चलिए, कह रहा 3 नंबर कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए है भीखन टोला का, जीवन टोला का, रामा टोला का, डी है रोहन टोला का। तो जल्दी से बतलाइए कि कर्मवीर जो है वो कहाँ का रहने वाला था। कर्मवीर पूछ रहा है आपसे कहाँ का रहने वाला था। तो देखिए, आपको पता है कि कर्मवीर जो रहने वाला था ना, वो भीखन टोला का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, भीखन टोला हो गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ए, भीखन टोला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से बदले एक बार सभी लोग। क्लियर है क्या? चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4 नंबर। जी 4 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक जो आया था गांव में, वो किसे पढ़ाना आरंभ किया था? बालक को, बालिका को, महिला को, राम परेश राम को। देखिए, शिक्षक आपसे पूछा है शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ मतलब शुरू किया, तो आपको पता है किसको शुरू किया? राम प्रवेश राम को। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राम प्रवेश राम हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? हो गया डी हो जाएगा, राम प्रवेश राम हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। जी
5 नंबर देखिए, 5 नंबर कराए करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ का उन्नत स्थान पाया, कहाँ उन्नत स्थान पाया, सॉरी, कहता है कि राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया, घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, सी है गांव में, डी है स्कूल में, डी क्या है स्कूल में। तो देखिए करमवीर जो थे राम प्रवेश राम, वो पूछ रहे आपसे कि कहाँ तक क्या उन्नत स्थान पाए, तो आपको पता है कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में राम प्रवेश राम उन्नत स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान, उन्नत स्थान प्राप्त किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न करा है कि किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया, किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया, माता के, पिता के, स्वयं के, शिक्षक के। तो देखिए अर्थभाव यानी कि उनका जो अभाव था, किस क्या का अभाव था, वो उनके पिता के अर्थभाव में वो क्या किया, महाविद्यालय में प्रवेश पाया। इसलिए इसका समय क्या हो गया, बी हो जाएगा, पिता के। क्या हो जाएगा, पिता के, इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भीखन टोला किस प्रांत में, भीखन टोला जो है ना वो पूछ रहा आपसे कि किस प्रांत में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, डी है राजस्थान में। तो देखिए भीखन टोला जो है ना किस प्रांत में आता है, तो आप याद रखेंगे वो बिहार में। कहाँ आते हैं, बिहार में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा, बिहार हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, बिहार हो गया। क्लियर है, चलिए आगे चले क्या, जल्दी से कमेंट करके बतलाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भीखन टोला देखने कौन आया था, यानी कि भीखन टोला देखने कौन आए, शिक्षक, राजनेता, छात्र, धार्मिक नेता। देखिए भीखन टोला जो देखने आए थे, आपको पता है कौन देखने आए थे, शिक्षक आए थे। कौन आए थे, शिक्षक। इसलिए इसका सेंस क्या हो गया, ए हो गया, शिक्षक हो गया। क्या हो गया, ए, इसका सेंस हो जाएगा शिक्षक। भीखन टोला देखने आए, कौन आए, शिक्षक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। स्नातक परीक्षा जो हुआ था उसमें राम प्रवेश राम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, और इसी से रिलेटेड पहला प्रश्न था कि नहीं था, लैंग्वेज सेंस था, लेकिन आप उससे भी आंसर अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पे डायरेक्ट उसका विपरीत है। ठीक है, द्वितीय प्राप्त किया, तृतीय, प्रथम और कोई नहीं। देखिए स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया था, प्रथम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रथम हो गया। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ठीक है, चलिए 10 कराए कि करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, लिपिक, लघु पद, कर्मचारी पद, डी है महत्तम पद। देखिए करमवीर जो है ना वो आपको पता है कौन सा पद प्राप्त किया था, वो महत्तम पद प्राप्त किया था। पद प्राप्त किया, कौन सा पद, महत्तम पद। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, महत्तम पद हो जाएगा। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी, महत्तम पद हो गया। क्लियर है सभी लोग को, जल्दी से कोई कमेंट करके बतलाइए। चलिए 10 के बाद चलिए 11 पे चलते हैं। 11 कहता है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है, बलवान के पास, ज्ञानवान के पास, धूर्त के पास, डी है उद्योग के पास। तो देखिए उद्योगी के पास, तो आपको पता है कि लक्ष्मी जो है ना वो किसके पास आती है, वो उद्योगी के पास आती है। किसके पास आती है, उद्योगी के पास आती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, उद्योगी। क्या हो गया, डी हो गया, उद्योगी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 के बाद क्या है, 12 नंबर जी। 12 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, मैट्रिक में, स्नातक में, केंद्रीय लोक सेवा में, डी है राज लोक सेवा में। डी क्या है, राज लोक सेवा में। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न देखे थे और वो भी इसका विषय आंसर यही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा में। क्या किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उच्च स्थान। तो इसका आंसर क्या हो गया, केंद्रीय लोक सेवा में उच्च स्थान प्राप्त किया था। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 13। 13 कहता है किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम परेश राम की, राम नरेश राम की, राम अवधेश राम की, डी है दुखित राम की। पूछ रहा है किसकी ख्याति सभी जगह क्या होने लगा? गूंजने लगा। तो आपको पता है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा था? वो राम परवेश राम की। किसकी ख्याति? राम परवेश राम की जो ख्याति थी वो सभी जगह गूंजने लगा था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, राम परवेश राम हो गया। क्या हो गया? राम परवेश राम हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने है। क्या है 14 नंबर प्रश्न? जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है 14 कह रहा है कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण कर लेती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और गणेश। देखिए परिश्रमी पुरुष को जो वर्ण करती है ना, वो कौन कर लेती है? आपको पता है, लक्ष्मी कर लेती है। कौन करती है? लक्ष्मी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, लक्ष्मी हो गया। क्या होगा? इसका आंसर हो गया बी, लक्ष्मी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, क्या जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम, राम नरेश राम, राम अवधेश राम, दुखित राम। देखिए दलित पुरुष का जो नाम था वो राम परवेश राम था। क्या नाम था? राम परवेश राम। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, राम परवेश राम। क्या हो गया? ए, राम परवेश राम। चलिए आगे चलते हैं। 15 बाद क्या? 16। 16 कराएंगे करमवीर कौन है? करमवीर कौन है? तो आपको पता है करमवीर जो है वो राम परवेश राम। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। एकदम आसानी प्रश्न, नहीं आसान है जी, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 17 कहता है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण श्रेणी शैली से आकृष्ट हुआ? शिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, प्रशिक्षक के, डी है पंडित के। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, शिक्षक के। क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ए हो जाएगा, शिक्षक के। तो चलिए आपका यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होते। यहाँ इससे कुल कितने प्रश्न थे? 17 प्रश्न थे। कुल कितने प्रश्न थे? 17 प्रश्न। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। चलिए जल्दी से बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम। आप लोग जितने भी इससे पहले जो चैप्टर हो चुका है संस्कृत का और भी सब्जेक्ट का हुआ, लगभग इकोनॉमिक्स के जितने भी सब्जेक्ट है आप चैनल में जाएंगे आपको वहां मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे? पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टेलीग्राम। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे पीडीएफ के लिए। पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे? टेलीग्राम ज्वाइन। टेलीग्राम। और टेलीग्राम का नाम क्या है? तो टेलीग्राम का नाम है SGY साइंस क्लासेस। क्या नाम है? SGY साइंस क्लासेस। जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही क्या नाम है आपका? टेलीग्राम चैनल का, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी और जो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।